आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी किया। तो क्या कुछ और अभी आयोजन होने हैं लखनऊ में? देखिए, राजधानी लखनऊ में बीते 2-3 दिनों से लगातार जी। कई सारे कार्यक्रम हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आए थे क्योंकि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होना था। वो हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कई सारे बड़े चेहरे मौजूद थे। राजनाथ सिंह मौजूद थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक बहुत अहम चीजें जो है वो बताई है कि अटल जी कैसे थे, अटल जी का जीवन कैसा था, अटल जी ने किस तरीके से वो लोकप्रियता हासिल की जिनको सुनने के लिए कभी भी भीड़ का इंतजाम नहीं करना पड़ता था। भीड़ अपने आप उनको सुनने के लिए चली आती थी। और आज भी कुछ उसी तरह का प्रयास जो था वो देखने को मिला कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें झलक कर आ रही थी। जो अटल जी का व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व कैसा था, किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जनता को संबोधित करते थे, किस तरह से उन्होंने अपने संघर्षों को राजनीति में ले आया और राजनीति के जरिए वो उस चेहरे को अपना जनता के सामने उन्होंने पेश किया जो जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए बना हुआ था। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज बहुत अहम कही कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि यूपी की खराब कानून व्यवस्था पर हमेशा चर्चा होती थी, लेकिन आज यूपी कानून व्यवस्था के मामले में एक उदाहरण बना हुआ है पूरे देश में। जो कि बिल्कुल नितिन, इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की भी प्रेरणा का अनावरण किया गया है। इसमें क्या कुछ राजनीतिक मुद्दा देखने को मिल रहा है? देखिए, तीनों ही जो बड़े नेता रहे हैं और तीनों ही समाज के उस वर्ग से, उस जगह से जुड़े रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक समय पर जनसंघ के नाम से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम था जनसंघ, जनसंघ से शुरुआत हुई थी इन नेताओं की और जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी बना। और कैसे जनसंघ जनता के बीच जाता था, कैसे जनसंघ काम करता था, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात की जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम है जब अंग्रेजों के समय पर कोई उनका नाम तक ले लेता था तब लोगों को जेल हो जाती थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी अपना एक बड़ा ओहदा रहा है, एक बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में रहे हैं। अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, आक्रांताओं से लड़ाइयां लड़ी। तो कहीं ना कहीं वो एक जो चेहरा था, उस चेहरे को जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं जानते थे। ठीक है नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।